नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई अलग अलग एंगल से भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। कई कई नए पेच फंस रहे हैं। जिसने भी ये यात्रा प्लान की है, जिसने भी इस यात्रा की डिजाइन की है, जो भी इसके पीछे है, तारीफ की जानी चाहिए। शतरंज ऐसी बिछाई है कि एक प्यादा चलता है और सामने वाले का वजीर तड़पने लगता है। यात्रा परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। यात्रा परेशान कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यात्रा परेशान कर रही है गृह मंत्री अमित शाह जी को। और यात्रा परेशान कर रही है जेपी नड्डा को, संगठन को। हर पड़ाव पर, हर मुकाम पर एक नया एंगल, एक नया विजन जो दिन भर सोशल मीडिया पे छा जाता है। यात्रा दिल्ली आई और फिर राहुल गांधी ने जो दांव चला, उसने साहिब को बहुत परेशान कर दिया। आज इसी पर चर्चा। दरअसल कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की यह यात्रा 107 दिनों में 9 राज्यों के 46 जिलों से होकर गुजरी है और दिल्ली के लाल किले तक पहुंचकर एक नया मुकाम हासिल कर चुकी है। इस दौरान इस यात्रा ने लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय किया है और अब सिर्फ 548 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। कांग्रेस ने 150 दिनों में 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा का टारगेट बनाया है। अभी 3 राज्यों यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर से यात्रा का गुजरना बाकी है। लेकिन असली हलचल तो इस यात्रा के दिल्ली पहुंचने के बाद शुरू हुई है। खासकर तब जब राहुल गांधी ने यात्रा के विश्राम पीरियड, आराम करने के पीरियड के दूसरे दिन 26 दिसंबर को महात्मा गांधी के साथ साथ देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि पर जाकर वहां उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौर में राहुल गांधी भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष और देश के दुनिया के जाने माने नेता अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। याद रखिए, राहुल गांधी उन अटल जी की समाधि पर गए जो उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में 1993 में पहली बार विपक्ष के नेता बनाए गए थे। सोचिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसी पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर झूठ की पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दी है। यहां तक खुद प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपनी भाषणों में नेहरू जी के खिलाफ कई बार खुलेआम झूठ बोलते पकड़े गए हैं। वहां राहुल का वाजपेयी जी की समाधि पर पहुंचना निश्चित ही एक सुखद हवा के झोंके जैसा है। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। इस किस्से को 1980 में खुद वाजपेयी जी ने सबके सामने साझा किया था। संजय गांधी की मृत्यु की सूचना आई थी, सब परेशान थे। उसी परेशानी भरे दौर में जिस समय एक माँ विक्षिप्त हो जाती है, उसी दौर में इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर से पूछा और कहा कि मुझे आपसे आसाम की समस्या के बारे में बात करनी है। कई दिनों से मैं मिलना चाह रही थी। लोग हैरान थे कि इस दौर में भी चंद्रशेखर से पूछना। चंद्रशेखर ही नहीं बल्कि सभी मौजूद लोग, जितने लोग थे, वाजपेयी जी हो, हेमवती नंदन बहुगुणा हो, सोमनाथ चटर्जी हो, मधु धनवटे, सब अवाक रह गए कि जिस महिला के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ, उस समय वो विपक्ष के एक नेता से असम समस्या पर सलाह मशवरा लेने की बात पर बात कर रही थी। ये किसी के लिए भी एक चौंकाने वाली घटना से कम नहीं थी। इसी वजह से वाजपेयी ने एक छोटी विपक्षी पार्टी, बीजेपी बहुत छोटी थी, उसके अध्यक्ष होने के बावजूद सबके सामने ये घटना साझा करने से परहेज नहीं किया था। इस घटना से हमें यह भी पता चलता है कि 353 सांसदों वाली पार्टी की बेहद ताकतवर प्रधानमंत्री देश के ज्वलंत मुद्दे पर अपनी कैबिनेट से भी ज्यादा विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं की सलाह को कितना तवज्जो देती थी। लेकिन आज की हालत देखिए, केवल 303 सांसदों के साधारण बहुमत वाली बीजेपी के प्रधानमंत्री अपने सर्वोच्च नेता वाजपेयी से शायद कुछ भी नहीं सीख पाए।
आज तो विपक्ष से चर्चा की बात तो छोड़ दीजिए, विपक्ष को देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब कहने से भाजपा के लोग परहेज नहीं करते। जब मन में आया नोटबंदी कर दो, जब मन में आया धारा 370 के 2 सब सेक्शन को निष्प्रभावी कर दो, जब मन में आया किसान विरोधी कानून पास करा दो। ना संसद की कोई अहमियत है और ना ही किसी की बात सुनने की कोई जरूरत, बस बॉस की मर्जी सब कुछ है, साहब की मर्जी सब कुछ है। ऐसे में उन्हीं इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी का अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाने की घटना ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की होश उड़ा दिए हैं। होश इसलिए उड़ा दिए हैं क्योंकि आम आदमी को अब सब कुछ समझ में आने लगा है। उसे अब हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की बात का असली मतलब समझ में आ रहा है। रोजी रोजगार की कमी, अर्थव्यवस्था में गिरावट, बहुत हो हल्ले के बाद 4 साल वाली अग्निवीर नौकरी का बवाल, किसानों की खेती को अडानी अंबानी के हवाले करने की साजिश, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर भाजपा की आनाकानी, आरक्षण को धीरे धीरे खुरचने की चाल, ये सब अब कुछ समझ में आ रहा है। अपनी 3000 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी ने यही सब बातें लोगों को समझाई भी हैं। और इसी क्रम में अटल जी की समाधि पर जाकर राहुल गांधी ने आम सहमति की राजनीति के उपासक वाजपेयी के दौर की सियासत को जिंदा करने का संकेत देकर खेल ही बदलने की शुरुआत कर दी है। वरना पिछले 8 सालों से कांग्रेस खुद ही कंफ्यूजन दिखाई थी, खुद ही कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने की बात कर रहा था, तो कोई राहुल को अपना गोत्र बताने, जन्म दिखाने की राजनीति पर जोर दे रहा था। लेकिन तमाम गलतियों के बावजूद यह क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने पार्टी की 137 साल पुरानी पहचान यानी सेकुलरिज्म, मध्य वर्ग और गरीब समर्थक नीतियों, इनसे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर वापस लोगों का रुझान पार्टी की तरफ कर दिया है। और जब राहुल पार्टी को इस तरफ लेकर आए तो कांग्रेस जिंदा होनी शुरू हो गई। अब बिल्कुल आम बात हो गई। और जब कांग्रेस जिंदा होनी शुरू हो गई तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेंडा पर राजनीति करने वाले, 12वीं के बाद इंटर करवाने वाले, 3 शताब्दी के संतों को एक जगह इकट्ठा करके चर्चा करवाने वाले, कांग्रेस मुक्त भारत से लेकर क्षेत्रीय दल मुक्त भारत का नारा लगवाने वाली पूरी जमात की रातों की नींद उड़ने लगी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राहुल ने ब्रांड वाजपेयी की सियासत की चाशनी में कांग्रेस को संजीवनी देना शुरू कर दी। ब्रांड वाजपेयी की सियासत मैंने इसलिए की क्योंकि एक बार वाजपेयी ने कांग्रेस से अलग गवर्नेंस मॉडल की बात पत्रकारों के सवाल पर बड़े चुटीले अंदाज में कहा था, सत्ता में आने पर सबका कांग्रेसीकरण हो जाता है। वाजपेयी के इस बयान के आसरे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में लखनऊ तहजीब की राजनीति को आरएसएस की संकीर्णता से ऊपर रखने वाले वाजपेयी की क्या अहमियत थी और क्यों उनकी अहमियत और उनके राजधर्म की जरूरत आज राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं। वैसे खुद वाजपेयी की पार्टी के लोगों ने तो उनके राजधर्म को 20 साल पहले ही रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम कर दिया था। लेकिन सियासत में वाजपेयी के राजधर्म की अहमियत कभी रद्दी की टोकरी में फेंकी नहीं जा सकती थी। 2 और मामलों में राहुल गांधी ने वाजपेयी की समाधि पर जाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। मैं बताता हूं पहला संदेश क्या है। पहला संदेश है, कांग्रेस का आधार वोटर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम रहे हैं। एक दलित के नेता के हाथ में अब कांग्रेस की बागडोर है। वो बार बार कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसकी काट संघ और भाजपा दोनों के पास नहीं है। चाय वाले के सामने कांग्रेस ने एक ऐसे दलित नेता को खड़ा कर दिया है जिसकी कोई चाय भी नहीं पीता। बड़े आराम से कहते हैं खड़गे जी, मोदी जी आप तकदीर वाले हैं, लोग तो आपकी चाय पी लेते हैं, हम तो उस बिरादरी से आते हैं जिसकी कोई चाय भी नहीं पीता। जरा सुनिए खड़गे जी को। हमको पूछते हैं, खासकर मोदी जी और शाह, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं,
कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को लूटे कांग्रेस वाले। यही खड़गे जी अब स्वतंत्रता आंदोलन में संघियों के पुरखों की भी खोज खबर ऐसे ले रहे हैं जिससे पूरी भगवा ब्रिगेड तिलमिला रही है। बेचारे साहब को भी जवाब देते नहीं बन रहा, उल्टे वो उनके साथ फोटो खिंचवाकर वायरल करा रहे हैं ताकि दलितों में संदेश चला जाए कि साहब खड़गे जी की बड़ी इज्जत करते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब बसपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रिपब्लिक पार्टी जैसी दलित राजनीति करने वाली पार्टियां बिखर गई हैं। लेकिन दलित राजनीति को सीटों में तब्दील कराने के लिए ब्राह्मणों और मुसलमानों का साथ चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी का पंडित नेहरू के साथ साथ वाजपेयी जी की समाधि पर शीश निभाना बहुत कुछ कहता है, ब्राह्मणों के लिए संदेश देता है। और शायद ये सब राहुल गांधी ने साहिब से सीखा है, क्योंकि साहिब ने तो बंगाल चुनाव में मतुआ समाज के वोट के लिए प्रचंड कोरोना लहर के बीच बांग्लादेश आकर मतुआ समाज के देवी मंदिर पहुंचकर संदेश देने की कोशिश की थी। और दूसरा संदेश, वाजपेयी ने एक बेहतरीन 24 दलों की एनडीए गठबंधन सरकार चलाई थी, याद होगा आपको एनडीए गठबंधन। इस गठबंधन में सरकार वाजपेयी चला रहे थे तो गठबंधन जॉर्ज फर्नांडिस चला रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में सरकार खड़गे चलाएंगे और गैर भाजपा गठबंधन राहुल गांधी चलाएंगे? तो इसका जवाब 2024 में मिल पाएगा और तब तक हमें इंतजार करना चाहिए और 4 PM देखना चाहिए। यूपी की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की खबरें देखना हो 4 PM बिहार, और गुजरात की खबरें देखना हो तो 4 PM गुजरात। सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।